दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों करो या मरो के मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास को बदलते हुए पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच महामुकाबले में, जिसमें अफगानिस्तान के सामने 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इस रोमांचक घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में किसे सेमीफाइनल में जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने रहमान शाह आ चुके थे। इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े जा रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। इब्राहिम जादरान अपनी ही लय में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर जादरान और शहीदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनप रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी, इसलिए उन्हें अब सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा और उन्होंने आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हशमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। यह खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था। अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह ओमारजाई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वो बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंद में केवल 22 रन बनाकर वो एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा। इसी बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वो कर दिखाया जिसका हर कोई सपना देखता है। जी हां, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वो इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर तो पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई गई। इस दरमियान उन्होंने 7 बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वो ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। मोहम्मद नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। छक्के चौके जड़ने लगे और फिर आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क पर जोरदार प्रहार करते हुए 14 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 291 तक पहुंचा दिया। रशीद ने 18 गेंद खेलकर 35 रन बनाए, तो वहीं इब्राहिम ने 143 गेंद खेलकर 129 रन जड़े और ऑस्ट्रेलिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद वार्नर का साथ देने मैदान पर मिशेल मार्श आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वार्नर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वहीं मिशेल मार्श भी अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, लेकिन नवीन उल हक ने एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी पर 6वें ओवर में अटैक किया और मिचेल मार्श को चौथी गेंद पर LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। अब वार्नर का साथ देने मैदान पर मार्नस लबुशने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह ओमरजाई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहले ही गेंद पर पहले डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली गेंद पर जोश इंग्लिश को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया ने 49 रनों के ही स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाज खो दिए। अगर अफगानिस्तान की गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे तो ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकती है, लेकिन
लेकिन 5 बार की विश्व कप चैंपियन भी इतनी कमजोर नहीं है जो अफगानिस्तान की गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दे। तो इन दोनों के बीच अंतिम गेंद तक ऐसा मुकाबला खेला गया जो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, शतक वीर इब्राहिम जादरान ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाए, तो अफगानिस्तान ने तो उन्हें सेमीफाइनल से बाहर करने का ही मन बना लिया, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर मैकुलम और शाहिद अफरीदी तक ने अब अफगानिस्तान की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए जो कहा, उन सभी की बातें सुनकर सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे अफगानी बल्लेबाजों ने दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीता, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल के आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है और यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था। इसलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं थी और यह उन्होंने बहुत ही जल्द दिखा दिया। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की शामत आएगी ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे मुमकिन किया। जहां एक तरह भूखे शेर की तरह इब्राहिम जादरान टूट पड़े, तो उन्हें बाकी बल्लेबाजों का भी बखूबी साथ मिला। तूफानी रफ्तार से 38 रनों की साझेदारी गुरबाज और जादरान ने बनाई, तो रहमत शाह के साथ मिलकर इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। 83 रनों की एक ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली जिसने ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी समय समय पर अफगानिस्तान को झटका दे रही थी। इब्राहिम जादरान के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो 30 रनों का आंकड़ा पार कर पाया हो। रहमत शाह 30 तो कप्तान सईदी 26 रन बनाकर चलते बने, यहाँ तक कि मोहम्मद नबी भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाह में इब्राहिम जादरान की यह खिलाड़ी अकेले ही इतिहास रचने के लिए आया था। पहले 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 119 गेंद पर शतक जड़कर वह वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाला पहला अफगानी बल्लेबाज बना। और उनका साथ निभाते हुए राशिद ने भी चौके छक्कों की झड़ी लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाए। उनकी ही अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि अफगानिस्तान ने 50 ओवरों में 280 रनों से भी बड़ा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया को रौंदने की तैयारी कर ली, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी का मुरीद पूरा क्रिकेट जगत हो गया है। सबसे पहले तो खुद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया और उनका कहना है, अफगानिस्तान ने जिस तरीके की फाइटिंग स्पिरिट इस टूर्नामेंट में दिखाई है, उन्हें मेरा सैल्यूट है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हराने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वह इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह सेमीफाइनल में जाए। ऑल द बेस्ट अफगानिस्तान। वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि हम 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, लेकिन आज हमें अफगानिस्तान से डर लग रहा है। हम कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि अफगानिस्तान ने इतना बेहतरीन खेल दिखाया कि आप देख सकते हैं जादरान ने परिस्थितियों से जूझते हुए इतना बेहतरीन शतक जड़ा। उन्होंने लाजवाब खेल दिखाया, मैं तो उनका फैन हो गया। अब तो मुझे यही लग रहा है कि उन्हें सेमीफाइनल में जाना चाहिए, तभी उनके साथ इंसाफ होगा। यहाँ तक कि खुद शाहिद अफरीदी भी अफगानिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़ने को मजबूर हो गए। शाहिद ने कहा, माशाल्लाह, इस देश में कुछ समय पहले खेलना शुरू किया, उन्हें ठीक से क्रिकेट की ABCD तक नहीं आती और उन्होंने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियन को इस वर्ल्ड में धूल चटा दी है। वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम को उन्होंने नाको चने चबा दिए। मेरा तो दिल ही जीत लिया। उन्होंने अल्लाह का मेहर किया है, वह इतना कमाल का खेल दिखा रहे हैं। मुझे उनमें जज्बा, जुनून दिखाई देता है, लेकिन उनमें कुछ हासिल करने की भूख है, यही उन्हें सबसे खास बनाती है। तो दोस्तों, केवल यही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के महानतम दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम का कहना है, अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है। जो टीम एक मैच जीतने के लिए तरस जाती थी, आज उसने एक के बाद एक सभी बड़ी टीमों को हराया। और इससे बेहतरीन बात क्रिकेट के लिए क्या हो सकती है? जब नीचे की टीमें ऊपर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को हराएंगी, तभी क्रिकेट में रोमांच आएगा। मेरा अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट है। मैं चाहता हूं कि बस सेमीफाइनल में जाए। तो दोस्तों, अंत में महेंद्र सिंह धोनी भी अफगानिस्तान के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि अफगानिस्तान जीत की हकदार है। उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने न केवल अपनी तारीफ पर खेलते हुए सभी टीमों को हराया, बल्कि उन्होंने बखूबी समझा है कि यह खेल कितना मुश्किल है और कैसे यहाँ पर बाजी अपने हक में की जाती है। यही इन खिलाड़ियों के कुछ हासिल करने की, जीतने और दुनिया में नाम कमाने की जो भूख है, उन्हें सबसे खास बनाती है। सैल्यूट अफगानिस्तान को। तो दोस्तों, सच में हर कोई अफगानिस्तान की तारीफ कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में अफगानी बल्लेबाजों ने घातक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए ऐसा चमत्कार कर दिया कि 5 बार के विश्व चैंपियन के भी पसीने छूट गए। तो आखिर कैसे इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा दिए, उनके साथ मिलकर किस तरीके से अफगानियों ने ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी, कैसे अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है। यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था, इसीलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेकिन हर कोई हैरान तो तब रह गया जब अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से ही इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि उनके सिर पर आज
खून सवार है। 6 ओवरों में उन्होंने एक के बाद एक चौके की बरसात करते हुए अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। उनके ऐसे खतरनाक शुरुआत की उम्मीद तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी नहीं की थी। शुरुआत में उनके विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। खास तौर पर रहमान उल्लाह गुरबाज तो बड़ी बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। वह एक अलग ही मूड में थे, लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया और वह 25 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने रहमान शाह आ चुके थे।